हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। दोस्तों, राजस्थान में एक और पशुपालन विभाग से संबंधित भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 3090 पदों पर दोस्तों बम्पर यहां पर पदों पे भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है। अगर आपने 10वीं पास कर रखा है, आपने 12वीं पास कर रखा है, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो इस भर्ती के लिए आप फॉर्म लगा सकते हैं। इसकी कंप्लीट डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं कि फॉर्म कौन सी वेबसाइट से लगाना है, ठीक है, सैलरी कितनी मिलेगी, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कौन कौन से विद्यार्थी फॉर्म लगा सकते हैं, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं। किसी प्रकार का कोई भी डिग्री, कोई भी डिप्लोमा कुछ नहीं चाहिए। अगर आपने 10वीं पास किया है, आपने 12वीं पास किया है, आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, तो इन 3090 पदों के लिए जो है फॉर्म लगा सकते हैं। इसकी कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही इसका जो कोर्स है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि हमने जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन पर इसका कंप्लीट कोर्स यहां पर लॉन्च कर दिया है। पशुपालन प्रबंधन संस्थान की भर्ती है दोस्तों, आईएएम भर्ती 2024 का कंप्लीट वीडियो लेक्चर बैच यहां पर लॉन्च करती है मात्र 399 में। शुरुआती 100 बच्चों के लिए 399 का है। आज रात 12 बजे तक 399 का रहेगा, तो जल्दी से कोर्स को परचेज करें। कल से 499 का ये कोर्स आपका हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब जानते हैं इसकी डिटेल दोस्तों। यहां पर हम लोग तो देखते हैं दोस्तों इसकी कंप्लीट डिटेल। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसकी वेबसाइट क्या है, कहां से फॉर्म भरना है। वेबसाइट ये है, यहां पर पशुपालन प्रबंधन संस्थान यानी इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री मैनेजमेंट, है ना। जिस प्रकार से आपके जो पशु परिचर भर्ती है उसमें भी तो हम एनिमल हस्बेंड्री पढ़ रहे हैं, तो एनिमल हस्बेंड्री राजस्थान का एक इंस्टीट्यूट है, एक डिपार्टमेंट है दोस्तों। तो इसे हम कहते हैं पशुपालन प्रबंधन संस्थान आईएएम। ये कहां पर है, तो ये आपके जो है मुख्यमंत्री निवास के सामने जयपुर में सिविल लाइंस के अंदर ही है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर आप इसकी होम पेज ओपन कर रखा है वेबसाइट का। यहां पर आप देख सकते हैं नवीनतम खबरों में केंद्र प्रबंधन अधिकारी आवेदन के लिए क्लिक करें, कौशल प्रबंधन अधिकारी के लिए क्लिक करें, केंद्र प्रबंधन सहायक, कौशल प्रबंधन सहायक, कौशल प्रेरक, ये पोस्ट हैं जिन पर भर्ती निकली है। इसका डिटेल यहां पर जो है मैं आपको बताने वाला हूं। ये पीडीएफ को मैंने ओपन कर लिया है ना। तो धीरे धीरे हम सभी को समझते हैं टॉपिक्स को कि भाई क्या क्या जानकारी है इसके अंदर। यहां पर मैं पेन ले लेता हूं रेड। अब हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, पशुपालन प्रबंधन संस्थान आईएएम, ये संस्थान कहां पर है, पशुपालन भवन, बंगला नंबर 2, श्री रामपुरा कॉलोनी, मुख्यमंत्री निवास के सामने, सिविल लाइन, जयपुर के अंदर ये दोस्तों आपका ये संस्थान है। आवेदन के लिए वेबसाइट इन्होंने दे रखी है कि आप www.पशुपालन, ठीक है ना, प्रबंधन.com पे यहां पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 2/2/2024 की 2 तारीख, इन 2 फरवरी की ये आपकी पीडीएफ है, ऑफिशियल पीडीएफ है। तो यहां पर देखते हैं इसकी कंप्लीट डिटेल। आप देख सकते हैं यहां पर वेबसाइट दे रखी है, फॉर्म आप यहां से कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं, पदों की संख्या कितनी है, और आपको मानदेय कितना मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, और इसके अलावा आवश्यक योग्यताएं क्या क्या है, ये पूरा यहां पर चार्ट में दे रखा है। केंद्र प्रबंधन अधिकारी यानी सेंट्रल मैनेजमेंट ऑफिसर की पोस्ट है। 280 पदों पर दोस्तों ये पोस्ट निकली है, जिसमें 24,500 आपको मानदेय मिलेगा। न्यूनतम स्नातक उत्तीर्ण, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो इस भर्ती के लिए आप फॉर्म लगा सकते हैं। जिसमें कितने पद हैं यहां पर दोस्तों, तो पद हैं आपके 280। सेकंड जो पोस्ट है कौशल प्रबंधन अधिकारी, जिसमें 240 पद हैं। 22,500 रुपए इसमें आपकी सैलरी मिलेगी। न्यूनतम इसके लिए भी आपको स्नातक या ग्रेजुएशन चाहिए। तो ग्रेजुएशन लेवल की 2 पोस्ट है। कौन कौन सी, एक तो है आपके सेंट्रल मैनेजमेंट ऑफिसर और एक स्किल मैनेजमेंट ऑफिसर। इसमें 280 पद हैं, इसमें 240 हैं। इसमें आपको 24,500 सैलरी मिलेगी, इसमें आपको 22,500 मिलेगी। अब जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है ये दोनों का फॉर्म लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो 12वीं पास स्टूडेंट है उनकी अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 12वीं पास के लिए यहां पर 1400 पद निकले हैं, यानी सबसे ज्यादा 12वीं पास कैंडिडेट के लिए हैं। केंद्र प्रबंधन सहायक, सेंट्रल मैनेजमेंट असिस्टेंट, इसके पद हैं यहां पर 1400। आप देख सकते हैं दोस्तों कितने पद हैं, 1400 पद हैं। कितनी सैलरी आपको मिलेगी, 21,500 आपको सैलरी यहां पर मिलेगी। कितनी मिलेगी, 21,500 आपको सैलरी मिलेगी। और इसके अलावा न्यूनतम 12वीं उत्तीर्ण या इसके समकक्ष होना चाहिए। अगर आपने 12वीं पास कर रखा है तो आप इसके लिए फॉर्म लगा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कौशल प्रेरक, स्किल मोटिवेटर की बात करें तो 450 आपके पद हैं। 18,500 आपको सैलरी मिलेगी और न्यूनतम 10वीं पास या इसके समकक्ष आप उत्तीर्ण होने चाहिए। तो ग्रेजुएशन लेवल की 2 पोस्ट है, पहली और दूसरी, केंद्र प्रबंधन अधिकारी और कौशल प्रबंधन अधिकारी। यहां पर इसके 280 पद हैं, 240 हैं। सैलरी 24,500, 22,500।
12वीं पास के लिए दोस्तों दो भर्ती हो गई आपके, एक तो 1400 पद के लिए केंद्र प्रबंधन सहायक और एक आपके कौशल प्रबंधन सहायक। इसमें आपको 21,500 मिलेंगे, इसमें आपको 21,000 सेम सैलरी आपको मिलेगी। और जो 10वीं पास कैंडिडेट है उनके पद है यहाँ पर 450, तो यहाँ पर 18,500 आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी, सिर्फ 10वीं पास चाहिए। अब जिसने दोस्तों ग्रेजुएशन कर रखा है वो तो सभी भर सकता है, जिसने 12वीं कर रखी है वो 12वीं लेवल की पोस्ट के लिए भी आवेदन कर सकता है, और इसके अलावा आपको दोस्तों यहाँ पर 10th लेवल की जो पोस्ट है इसके लिए भी आवेदन कर सकता है। तो काफी शानदार ये वैकेंसी है दोस्तों, 3090 पदों पर टोटल ये वैकेंसी निकली है, और सैलरी भी इसमें आपको ठीक ठाक यहां पर मिलने वाली है, मतलब शुरुआती दिनों में आपको सैलरी यहां पर बढ़िया मिलेगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नोट करके यहां पर लिखा हुआ है कि संस्थान में एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी को अलग अलग ऑनलाइन आवेदन करने पड़ेंगे। अब आपको आवेदन, जैसे कि आप 10th लेवल का भी भरना चाहते हैं, 12th लेवल का भी भरना चाहते हैं, तो आवेदन आपको फिर अलग करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसकी फीस भी फिर आपकी यहां पर अलग लगने वाली है। अब दोस्तों यहां पर देख लेते हैं एज लिमिट, आयु सीमा क्या चाहिए। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी, आयु सीमा देख लो। केंद्र प्रबंधन अधिकारी की 21 से 45 साल है, कौशल प्रबंधन अधिकारी की 21 से 45 है, केंद्र प्रबंधन सहायक और कौशल प्रबंधन सहायक की 18 से 45 है, ये जो 12वीं स्तर का था, और कौशल प्रेरक की यहां पर जो है 18 से 40 है, जो आपके 10th लेवल की पोस्ट थी। तो एज लिमिट तो आपके नॉर्मल जो वैकेंसियों में होती है राजस्थान के में वही है। परीक्षा शुल्क दोस्तों ये डिपार्टमेंटली भर्ती है, इसलिए इसमें परीक्षा शुल्क थोड़ा सा ज्यादा है। भाई परीक्षा शुल्क ज्यादा नहीं होता, नौकरी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। तो यहां पर केंद्र प्रबंधन अधिकारी के जो सभी वर्गों के लिए 850 रुपए फॉर्म की फीस रहेगी। कौशल प्रबंधन अधिकारी की अगर हम बात करें दोस्तों, कौशल प्रबंधन अधिकारी की बात करें यहां पर, तो 850 रुपए आपकी फीस रहेगी, है ना। केंद्र प्रबंधन सहायक की बात करें इस पोस्ट के लिए 750 रुपए है, और कौशल प्रबंधन सहायक के लिए 750 रुपए है, और 10th लेवल की जो पोस्ट थी कौशल प्रेरक, इसके लिए भी 750 रुपए आपकी फॉर्म की फीस है। तो फॉर्म की फीस को आप मत देखो, यहां पर दोस्तों आपको देखना है कि पोस्ट बहुत ज्यादा है और आपके लेवल की ही पोस्ट है, और पशुपालन जो आप तैयारी कर रहे हैं वही इसमें आएगा सिलेबस, ठीक है। आवेदन करने की अंतिम तिथि दे रखी है 17 तारीख, आवेदन चल रहे हैं, आप आज ही फॉर्म भर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है 17 फरवरी 2024 शाम को 5:30 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें केंद्र प्रबंधन अधिकारी, इनकी सबकी योग्यताएं यहाँ पर जिम्मेदारियां दे रखी, क्या क्या काम करना पड़ेगा, क्या टारगेट मिलेंगे, इसको आप लोग खुद पढ़ लेना, क्योंकि ये आपके लिए है। क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या क्या काम करना पड़ेगा, सारी लक्ष्य क्या रहेंगे आपके, सारी जिम्मेदारियों के बारे में इसमें बताया गया है। तो आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म लगाएंगे उस पोस्ट के लिए आप लोग पढ़ लेना, कौन कौन से उत्पादों को आपको क्रय विक्रय करना है, सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है। संस्थान के कार्यक्रम दे रखे, गोबर गैस संयंत्र, जैविक खाद्य, सारी जानकारी दे रखी है, ठीक है ना। और कौन कौन से ये डिपार्टमेंट में कौन कौन से काम होते हैं ये भी आपको जानकारी यहाँ पर दे रखी है। ये दिशा निर्देश है ऑनलाइन फॉर्म भरने के, इनको देख लेते हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है आपको, और उसके बाद में यहाँ पर नंबर, ईमेल आईडी वगैरह आपकी डलेगी, है ना। और यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन आप लोग कर सकते हैं। फोटो साइन वगैरह आपके अपलोड होंगे और हस्ताक्षर आपके अपलोड होंगे, देख सकते हैं जो नॉर्मली फॉर्म में होते हैं वो सारी यहाँ पर जो है बेसिक जानकारी दे रखी है। अब दोस्तों यहां पर एग्जाम पैटर्न देखते हैं। देखो परीक्षा का माह, दिनांक और स्थान, इसकी बात करते हैं, क्योंकि इसमें चयन परीक्षा के तहत होगा और साक्षात्कार भी होगा। संस्थान द्वारा परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी दोस्तों, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें, ठीक है ना। अभ्यर्थी ये परीक्षा कंप्यूटर सेंटर, लैपटॉप, साइबर कैफे के माध्यम से किसी भी स्थान पे दे सकते हैं, यानी आपको परीक्षा सेंटर नहीं बनाए जाएंगे, ये एग्जाम आप कहीं पर भी दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन आपको कहां पर देनी पड़ेगी, परीक्षा कंप्यूटर सेंटर पे, लैपटॉप पर, साइबर कैफे के माध्यम से, यानी आप घर से भी इसको दे सकते हैं अगर आपके पास में कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ठीक है ना। संस्थान द्वारा कोई भी प्रवेश पत्र यहां पर जारी नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन परीक्षा दिनांक संबंधी सूचना विज्ञापन की अंतिम तिथि 1 माह बाद आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा का तरीका क्या रहेगा, तो ऑनलाइन परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को एक लिंक उनकी ईमेल आईडी पर 2 दिन पहले भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। परीक्षा के आरंभ होने से 30 दिन पहले लिंक सक्रिय होगा, एक्टिव होगा, और उसके बाद में औपचारिकता पूरी करनी होगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन नंबर, रजिस्टर मोबाइल नंबर, अभ्यर्थी ईमेल आईडी पर लिंक पर आपका भेज दिया जाएगा, ये प्रोसेस आपका यहां पर रहेगा, ठीक है। परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थी परीक्षा के समाप्त होने के बाद देख सकता है, तुरंत ही आपको पता लग जाएगा भाई आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये सारी जानकारी इसमें दे रखी है, कितनी स्पीड होगी, क्या ब्राउजर है, इंटरनेट है, सारी चीजें आप देख सकते हैं। परीक्षा के परिणाम संबंधी यहाँ पर जानकारी आपको मिल जाएगी, 24 घंटे के अंदर आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। चयन का आधार भी इन्होंने बता रखा है, ये भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी परीक्षा स्कीम और जो इसका जो एग्जाम पैटर्न है। जो आपका सीबीटी होगा दोस्तों, यहां पर 60 एमसीक्यूज आएंगे, है ना, जिसमें पशुपालन, हिंदी, गणित, तार्किक क्षमता, समसामयिक घटनाएं, दैनिक विज्ञान और कंप्यूटर के सिद्धांत,
इन सभी टॉपिक से 60 क्वेश्चन आएंगे, 27 नंबर आपको न्यूनतम लाने पड़ेंगे और 40 मिनट का ये पेपर होगा। ओनली 60 अंक का ये पेपर आपका होने वाला है इन सभी सब्जेक्ट के, ठीक है ना। 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 अंक का पेपर होगा, 40 अंक का आपका साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम 18 अंक लाना चाहिए, ठीक है। अब ये सिलेबस दे रखा है डिटेल में, एनुअल हस्बेंड्री आएगा, 4-5 टॉपिक दे रखे हैं, 10 नंबर का आएगा। हिंदी में आपके 4-5 टॉपिक है, 10 नंबर का। गणित में भी आपके बिल्कुल अर्थमेटिक गणित दे रखी है, फिर रीजनिंग के 4-5 टॉपिक हैं। तो ये यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पर इसका सिलेबस दे रखा है जो आपको यहाँ पर देखना है। तो कुल मिला के दोस्तों ये वैकेंसी है, ये आपके संविदा पर इसको मान सकते हो कि संविदा पर है या फिक्स वेतन पे है, फिक्स टाइम के लिए है। टाइम तो खैर इसमें फिक्स नहीं है, आप परमानेंट इसमें काम करते रहेंगे अगर आप टारगेट पूरा करते हैं तो। बाकी सैलरी इसमें अच्छी है, पोस्ट भी काफी ठीक है, 3090 पदों पर भर्ती आपकी निकली हुई है। और इसकी तैयारी के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि इसकी जो तैयारी है आप लोग यहां पर कर सकते हैं जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन पर, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, जल्दी इसकी एग्जाम भी हो जाएगी, है ना। और पशुपालन प्रबंधन संस्थान की भर्ती है, 399 में इसका कंप्लीट कोर्स है। तो जो पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं वो तो करते ही रहिए, है ना, वो भी ये फॉर्म लगा सकते हैं क्योंकि लगभग वही सिलेबस आएगा, सिर्फ हिंदी, कंप्यूटर और करंट अफेयर ये यहां पर अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वीडियो थी जो मैंने आपको, ये भर्ती आई थी जो मैंने आपको बता दी है। इस प्रकार की और वैकेंसी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।